नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लेखपाल की आगामी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिशतता की बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल तथा सॉल्व करने की इम्पोर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। किंतु आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब करें तथा बराबर में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको सूचना मिल जाया करे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो चलिए मित्रों, जल्दी से शुरू करते हैं और प्रतिशत की बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। आज प्रतिशत के क्वेश्चन, प्रतिशत के हम ट्रिक्स यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले डिफाइन कर देता हूँ प्रतिशत को, यानी प्रतिशत हम किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। प्रतिशत वह भिन्न होती है जिसका हर सदैव 100 होता है। यानी हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है, आप जानते हैं मित्रों, फ्रैक्शन होता है P/Q, राइट। यानी ये एक भिन्न होती है और भिन्न का P यानी ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये होता है हमारा अंश, अंश बोलते हैं इसको, ठीक है। और नीचे वाला जो होता है हमारा होता है हर। तो P/Q की जो फॉर्म होती है अंश बटा हर की होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये हर होता है वो हमेशा 100 होता है प्रतिशत का। और p यानी अंश कोई सी भी संख्या हो सकती है, x कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अगर हम प्रतिशत की बात करें, x प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं, तो अगर x प्रतिशत को हम डिफाइन करना चाहें तो हम क्या करेंगे, 100 में से x भाग। इसका मतलब ये होता है x बटा 100, यानी हमने 100 में से x भाग ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रतिशत को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर 20% लिखा हुआ है, परसेंट लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे 20/100, यानी 100 में से हमने 20 भाग ले लिए हैं। इसी तरह 35% है तो हम क्या लिखेंगे, 35/100 लिखेंगे, तो ये हमारा 35% हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया है कि प्रतिशत क्या होता है। अब हम देखते हैं कि प्रतिशत के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए पहला टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल 23 टाइप के क्वेश्चन ट्रिक्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पहले ट्रिक को देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमारा टाइप फर्स्ट होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमको क्या करना होता है, जो भी हमें नंबर दे रखा होगा प्रतिशत में उसके अपॉन में 100 लिख देते हैं और बस वो हमारा आंसर हो जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर लिया है 50%, तो 50% का मतलब हो गया है 50/100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब 5 का जो पहाड़ा है टेबल है, 5 की टेबल ऊपर नीचे पढ़ देंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो हमारे पास आ जाता है आंसर 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 50% निकाल रहे हैं तो 50% का मतलब 50/100 हो गया। 50 कम 50, 50 दूनी 100, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2, यानी जो भिन्न है वो बनेगी 1/2। 50% को 1/2 में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टाइप का हमारा क्वेश्चन हो गया। किसी तरह का भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। आप क्या मान लीजिए 35% है तो इसको आपको भिन्न में बदलना है, तो 35/100 कर देंगे आप, ठीक है। अब हमारे पास टेबल बनती है 5 की, 5 7 जा 5 2 जा 0 0 आ गया, तो 7/20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5 7 35, 5 दूनी 10, 0 20 पंजे 100 होते हैं, तो 20 बार नीचे कट गया, 7 बार ऊपर, 7/20 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमें जो है अपॉन में किसी भी नंबर के 100 लगा देंगे, परसेंटेज को हटा देंगे और ऊपर नीचे किसी भी पहाड़े से टेबल से ऊपर नीचे कट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है भिन्न में आंसर आ जाएगा। एक दूसरे टाइप का हमारा जो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, वो आता है प्रतिशत को दशमलव में बदलना। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, ठीक है। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर लिया है 14%। 14% को हमें दशमलव में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि किसी प्रतिशत को हटाने के लिए अपॉन में 100 लिख देते हैं। तो 14% का मतलब हो गया है 14/100। अब
जितने नीचे जीरो होते हैं ऊपर उतने ही दशमलव हम लगा देते हैं अंकों के बाद। तो सबसे पहले हमने 14 लिखा, 2 अंक के बाद दशमलव, पहला अंक 4 हो गया, दूसरा अंक 1 हो गया और हमने दशमलव लगा दिया और इससे पहले जीरो, तो 0.14 है ना, 0.14 ये हमारा आंसर हो गया 14% का। इसी तरह से कुछ और हम भी ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 15.7%, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 15.7 बटा 100, ठीक है। अब आप जो दशमलव लगा हुआ है एक अंक के बाद, अब नीचे 2 जीरो और हैं तो टोटल 157। अब 3 अंकों के बाद लग जाएगा, पहला अंक 7 हो गया, दूसरा 5 हो गया, तीसरा 1 हो गया, पॉइंट लगा देंगे 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.157, यानी 15.7% का मतलब हो जाएगा ये, ठीक है। और ये सवाल आपका अगर भिन्न बनाने के लिए आता है तो आप समझ जाएंगे कि 157 अपॉन आपको 1000 लिख देना है, ठीक है। तो अगर आपको 15.7% दे रखा है उसको भिन्न में बदलना है तो 157 लिखेंगे और 100% का हो गया और एक पॉइंट का नीचे जीरो लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको दोनों क्वेश्चन बता दिए हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, ठीक है। अब भिन्न को प्रतिशत में बदलने का थर्ड टाइप आया हमारे पास। तीसरा हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब पहले तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदला था, अब उल्टा करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। और भिन्न क्या होती है, P अपॉन Q की होती है। जब भी प्रतिशत में इसको बदलना होगा सीधे सीधे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो बहुत सीधा सा फॉर्मूला है कि कोई भी आपके पास भिन्न हो, P अपॉन Q की फॉर्म हो, 100 से गुणा कर दो, प्रतिशत लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आपको 5/4 यहाँ पर जैसे यहाँ दिया हुआ है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखते हैं कुछ कट होता है क्या, तो ये 4 से कट हो जाएगा 25 टाइम्स, 25 बार कट जाएगा, तो 25 पंजे 125, तो हमारे पास 125% आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो जाता है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास सवाल है 2/5, इसको आपको बदलना है। तो 2/5 को 100 से गुणा कर दीजिए, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 0 20 हो गया, 20 दूनी 40, तो ये हमारा 40% आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्थ ट्रिक है हमारी, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, दशमलव को प्रतिशत में। अगर हमें दशमलव को प्रतिशत में बदलना होगा तो सीधा सीधे क्या करेंगे, दशमलव अंक को 100 से गुणा करके उसके आगे प्रतिशत लगाना है, बस हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एक उदाहरण मैंने लिया है यहाँ पर 0.5 का, 0.5 को आपको प्रतिशत में लिखना है, तो 0.5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधा सीधा 100 से, तो ये 50% हो जाता है। इसको करने का एक तरीका ये भी है, 0.5 को आप क्या लिखते हैं, 5/10 लिखते हैं। और मैंने आपको बताया था 100 से गुणा करते हैं भिन्न को, तो ये भिन्न तो बन गई। यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या करा, आपने 0 से 0 काट दिया, ऊपर है 10, 10 गुणा 5 कितने हो जाएंगे, 50% हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से कोई सी भी संख्या आ जाए आप उसको कर सकते हैं। टाइप 5 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टाइप 5 में दो कंपैरिजन आपको दिए होंगे, ए और बी। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जब ए की आय बी से x% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो जो भी प्रतिशत है, अगर ए की आय बी से अधिक है, ए की आय यानी स्टार्टिंग वाले की बी वाले से अधिक हो, तो दूसरे की कितने प्रतिशत कम होगी, तो वो प्रतिशत निकालने के लिए जो प्रतिशत दे रखा हो वो अपॉन में 100 + x गुणा 100 कर दीजिए, या आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जितना भी प्रतिशत अधिक दे रखा हो वो लिखकर अपॉन 100 + x यानी जो प्रतिशत को जोड़ देंगे 100 में और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। उदाहरण है हमारे पास, देखिए, जब अजय की आय आदित्य से 20% अधिक है
तो आदित्य की आय अजय से कितना कम है, तो x का मान यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और इस हम फॉर्मूले में लगा देंगे। ठीक है, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर लगाते हैं तो इस फॉर्मूले को आप देखिएगा, यहाँ 20 लिखा जाएगा, x की जगह 100 + 20 लिखा जाएगा, और ये जो आंसर आएगा इसको हम 100 से गुणा भी करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20/120, 20/120 गुणा 100। अब देखिए एक जीरो से ये जीरो हमारा कट गया है। ठीक है, और हमारा आ जाएगा 2 से और कट कर लीजिए, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, यानी 100/6 आ गया। कितना आ गया, 100/6। अब इसको फिर से आप क्या करेंगे, कट कर लेंगे, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 50 हमारा 3 जो है प्रतिशत आंसर आया। इसको हम सही बटे में लिख सकते हैं। सही बटे में हमारे पास आ जाएगा 16 सही 2/3। तो ये मैंने आपको बता दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए टाइप 6 का क्वेश्चन, जब एक आय बी से x% कम है। देखिए अब ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइप 5 वाले का अपोजिट है। ए की आय वहाँ पर बी से अधिक थी, और यहाँ पर ए की आय बी से x% कम है। तो जब स्टार्टिंग वाले की दूसरे वाले से आय कम होती है तो वहाँ पर सिर्फ x/100 - x हो जाएगा, अगर आय कम दे रखी है तो। ठीक है, तो भाई ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास, x/100 - x × 100। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस एग्जाम्पल को करने वाले हैं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको बताया था। अजय की आय आदित्य से 20% कम है, तो आदित्य की आय अजय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 20 रख देंगे हम। तो यहाँ पर अगर मैं आपको हल करके दिखाता हूँ, 20/100 - 20, और ये जो आंसर आएगा, ठीक है, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 20 बटा कितना आ जाएगा, 20/80 आ जाएगा, गुणा 100 करेंगे, ये से जीरो कट गया है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 100/4 आपका आंसर आ गया। 100/4 का मतलब हो गया 50/2, यानी 25%। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक को। तो टाइप 6 हमारे पास हो चुका है, आंसर हमारे पास आ चुका था 20/80 गुणा 100, और ये हो जाता है 25%। टाइप 7, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जब फलों के मूल्य में x% की वृद्धि हो तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पूर्ववत रहे। इस टाइप का क्वेश्चन चीनी के एग्जाम्पल लेकर आता है। जब चीनी के मूल्य में x% वृद्धि है तो उसकी खपत में कितनी कमी करें कि खर्च पूर्ववत रहे। इस टाइप का क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, कोई भी नाम दे देगा आपको आर्टिकल का, फल हो, कोई आपका चीनी हो, खाने की चीज़ हो, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसको आप खरीद कर लाते हैं, वो यहाँ पर चीज़ हो सकती है। तो उसकी अगर कीमत में x% की वृद्धि हो तो खपत हमें कितनी कम करनी पड़ेगी कि हमारा खर्च ना बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास, x/100 + x, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम एक क्वेश्चन को। उदाहरण है हमारे पास, सेब के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाए तो खपत कितनी कम कर दें कि खर्च पूर्ववत रहे, यानी खर्च ना बढ़े। तो बस हमें करना क्या है था, सीधा सीधा फॉर्मूले में लगा दिया, 40/100 + 40 गुणा 100। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 40/140 गुणा 100, और उसको जब हम हल करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 28 सही 4/7%। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। इसके बाद हम करने वाले हैं टाइप 8 का क्वेश्चन। देखिए अब मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनको बहुत अच्छे से देखिएगा। ऐसी 7 और 8 वाली जो ट्रिक है एक दूसरे के अपोजिट है। फलों के मूल्य में x% की कमी हो रही है तो खर्च हम कितना बढ़ा दें, उसकी खपत कितना बढ़ा दें कि खर्च हमारा उतना ही रहे। ठीक है, यानी अब वस्तु हमारी जो है सस्ती हो गई है। ठीक है, जब सस्ती हो गई है तो हमारी जितना पहले खर्च हो रहा था उतने ही पैसे में ज़्यादा वस्तु आएगी, तो खपत में हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो खपत में वृद्धि हो जाएगी x/100 - x गुणा 100। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेब के मूल्य में 40% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे, खर्च पूर्ववत रहे। बिल्कुल सेम
जो ट्रिक 7 थी उसी का अपोजिट कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पर रख देते हैं 40/100 माइनस 40 गुणा 100। तो 40 बटा, वहाँ 140 था, यहाँ पर हो गया 60, और हम 100 से गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो ये आपका कितना बन जाता है, ये आ जाएगा आपका 200/3। ठीक है, प्रतिशत। और 200/3 का मतलब क्या हो जाएगा, आप भाग कर लीजिएगा, 3×18, 3×18, और 2 बचेगा आपका, तो ये आ गया 66 से ही 2/3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक को। ट्रिक 9 है हमारे पास फ्रेंड्स। जब किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर y रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, यानी इसका अगर खर्च कुछ x रुपीज़ था 1 किलो का, तो उसका अगर y हो गया 1 किलो का खर्च, तो खर्च हमारा ना बढ़े तो प्रतिशत में कितनी कमी हमें करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है, y माइनस एक्स, यानी बाद में बढ़कर जो हो गया उसमें से पहला वाला घटाना है, अपॉन x कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत बनाने के लिए। तो बस हमें बहुत इजी पड़ेगा ये कर कर। तो देखिए क्वेश्चन का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। यदि दाल का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो व्यक्ति उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि खर्च ना बढ़े, यानी खर्च पूर्ववत रहे। तो बस आपको ध्यान रखना है कि हमें 40 से बढ़ के 60 हो गया, तो 60 माइनस 40 करना है, और पहले कितना था, 40 था, ये भिन्न बन जाएगी 20/40। इसको हम कर देंगे 100 से गुणा, इसको हल कर लेंगे, हमारे पास 50% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ट्रिक नंबर 10 को देखते हैं। चलिए, इसी का अपोजिट है 9 का बिल्कुल। किसी वस्तु का मूल्य x रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर, है ना, अब कम हो गया, घटकर y रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो खर्च पूर्वक रखने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि आपको खपत में करनी पड़ेगी। खपत में वृद्धि x माइनस वाई अपॉन वाई। देखिए दोनों में आपको अंतर बता रहा हूँ। अगर हमारा खर्च जो है उतना ही रखना है, और मूल्य बढ़कर x से y हो गया, तो y माइनस एक्स करेंगे, बढ़े वाले में से घटाना है, यानी बड़े में से छोटा ही घटेगा, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो है वस्तु का मूल्य x क्रिया से घटकर y हो गया, तो आपको बड़े में से छोटा घटाना है। अब की बार आपके पास नीचे वो हो जाएगा जो कम होकर हुआ। ठीक है, तो ये आपका x माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई 100 फार्मूला बन जाता है। क्वेश्चन आपका बिल्कुल इसी तरह से है। दाल का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो खपत में कितनी वृद्धि करें खर्च पूर्ववत रहे। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 60 माइनस 40/40 हो गया, 60 माइनस 40/40। ठीक है, 20/40, और 20/40 को 100 से गुणा कर दी, तो 50% आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टाइप 11 हमारे पास सवाल है, देखते हैं। जब किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि होने से उसकी बिक्री y प्रतिशत घट जाती है, तो दुकानदार की आय में जो प्रतिशत वृद्धि होगी या कमी होगी वो हमें देखनी है कि क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसका शॉर्टकट में हम बता देते हैं। प्रतिशत उसकी, अगर किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो बिक्री उसकी घट जाती है, तब हम क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है, मैंने आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बताया है कि आय में प्रतिशत या वृद्धि जो होगी, कमी होगी या वृद्धि होगी प्रतिशत में, वो होगी x माइनस वाई माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी एक तरह से फॉर्मूला ये हो गया x माइनस वाई और माइनस करेंगे एक्स वाई अपॉन 100। बस ये हमारा फॉर्मूला है। तो इससे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि वृद्धि आएगी या कमी आएगी। उसके लिए हमें आंसर देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण हमारे पास है। कंप्यूटर की कीमत में 20% वृद्धि होने से उसकी बिक्री 60% घट जाती है, तो दुकानदार
वो पहले से कितना कम या अधिक आय होगी, है ना। तो कितनी प्रतिशत की उसे वृद्धि या कितनी प्रतिशत की उसको हानि हुई है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई अपॉन 100 ये निकाल लेते हैं। तो जितना हमें दे रखा है उसको आपको क्या करना है, ये देखो एक्स है और ये हमारे पास बिक्री वाई है, तो 20 माइनस 60 आप लिखेंगे। इसमें से अब मत देखना कि आप कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, बड़े में से छोटा घटाना है, ऐसा नहीं करना है। हमेशा एक्स क्या रखना है, जितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, और वाई क्या रखना है, जो बिक्री घट रही है, क्योंकि खर्च उसका जब बढ़ेगा तो बिक्री घटेगी, ठीक है। तो हमेशा 20 माइनस 60 इस तरह से आप करके लिखेंगे, एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 20 माइनस 60 हो जाएगा और माइनस 20 गुणा 60 बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 60 तो ओके माइनस 40 हो गए, ठीक है, माइनस 40 और ये हो जाएंगे ऊपर माइनस 12, तो माइनस का 52। माइनस का साइन हमें क्या दिखा रहा है कि ये हमें प्रतिशत कमी हुई है, ठीक है, उसकी आय में प्रतिशत कमी हुई है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया है 52% की उसे कमी हुई है। टाइप 12, इसी का उल्टा सवाल है, जब किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की कमी हुई, मूल्य कम हो गया तो बिक्री y प्रतिशत बढ़ जाएगी, तो उसकी जो दुकानदार है उसकी आय में कितने प्रतिशत या वृद्धि होगी, कमी होगी, वो हमें बताना है। चलिए उसका फॉर्मूला सीधा सीधा वही है, तो मैंने जो बताया था आपको, वहाँ पर हमने x माइनस वाई किया था, यहाँ पर y माइनस एक्स हो जाएगा, इतना अंतर है बस और कुछ नहीं है। अगर वस्तु का मूल्य घट रहा है, ठीक है, उससे बिक्री बढ़ रही है, तो आपको y माइनस एक्स देखना है, ठीक है। तो बस y माइनस एक्स हो गया और बाकी फॉर्मूला वही है, y माइनस एक्स और माइनस कर देंगे एक्स वाई अपॉन 100 को। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ होंगी वो रख देंगे। उदाहरण देखते हैं, कंप्यूटर की कीमत 20% की कमी होने से बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो दुकानदार पहले से कितना कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 40 माइनस 20 20 हो जाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 20 गुणा 40 बटे 100 यानी 4 दूनी 8, 0 से 0 कट जाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया 20 माइनस 8 यानी 12%, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा और प्लस का आया है इसलिए ये वृद्धि होगी, ठीक है। धनात्मक जो मान है वो वृद्धि का प्रतीक होता है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा वृद्धि का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 13वां टाइप है हमारा, किसी वस्तु के मूल्य में x प्रतिशत की कमी होने से कोई वस्तु a रुपये में b किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद लेता है, तो वस्तु का प्रति किलो घाटा हुआ मूल्य क्या होगा। यानी 1 किलो पर कितनी हमें जो है मूल्य घटा है वो निकालना है। तो उसका जो शॉर्टकट है वो ये है, घटा हुआ मूल्य हो जाएगा x बटा 100, यानी x जितनी कमी हुई थी वो बटा 100 गुणा ए रुपये में 20 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीदता है, यानी जितने पैसे में वो जितनी फालतू वस्तु खरीद रहा है वो आपको लिखना है उसका फ्रैक्शन। तो दोनों चीज़ों की मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई ए अपॉन बी, ठीक है। तो बस यहाँ पर इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले उदाहरण देखते हैं यहाँ पर, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने से आदित्य 640 रुपये में 8 किलोग्राम गेहूं अधिक अधिक खरीद लेगा, तो गेहूं का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखिए मूल्य घट गया है 10%, अब वो पहले पहले भी 640 का ले रहा था सामान, और यानी गेहूं, और 640 का भी ले रहा है, लेकिन पहले से 8 किलोग्राम गेहूं अब उसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सीधा सीधा वो जो है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनेगा, 10% की कमी हुई तो 10 बटा 100 तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होगी, 640 बटा 8 और कर देंगे, इतना हमें फालतू मिला था, है ना। बस इसको अब सॉल्व करना है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करके इसका आंसर आ जाएगा कितना, 8 रुपये प्रति किलोग्राम। इसी तरह से बिल्कुल इसका अपोजिट क्वेश्चन है टाइप 14 के रूप में, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने से कोई वस्तु a रुपये में b किलोग्राम वस्तु कम खरीदता है। पहले जो था मूल्य में कमी हो रही थी तो उसको सामान ज़्यादा मिल रहा था, अब मूल्य में वृद्धि हो रही है, आपको सामान कम मिलेगा उतने ही पैसों में। तो क्या करना है, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा, तो जितना आपको दे रखी होगी वृद्धि
उतने बटे 100 तो लिखेंगे ही आप। और जितने रुपए में वो ले रहा था पहले से बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला रहेगा और कोई भी अंतर इसमें नहीं है। A/B कितने रुपए में जितनी वस्तु कम खरीद रहा है वो उसके अपॉन में हो जाएगी। तो बस इसी की तरह हम करने लगेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं इस उदाहरण को। ठीक है, तो उदाहरण है हमारे पास, गेहूं के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से आदित्य 120 रुपये में, ध्यान रखिएगा 120 रुपये में 6 किलोग्राम वस्तु कम खरीदेगा। तो भाई 20/100 तो 1 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब 120 में कितना कम खरीद रहा है, 120 में पहले से 6 किलोग्राम कम खरीद रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 किलोग्राम हमारे पास, 4 रुपये प्रति किलोग्राम हमारा क्या होगा, बढ़ा हुआ मूल्य होगा, यानी 1 किलो पर 4 रुपये बढ़ गए होंगे। ठीक है, ट्रिक नंबर 15 है हमारे पास कि यदि किसी शहर की जनसंख्या A है इस समय और x% वार्षिक की वृद्धि हो रही, तो y वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है A1 + x/100 और इसकी पावर y। ठीक है, बस इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम आंसर निकाल देना है। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम उसी तरह से है जो आपने मिश्र धन वाले फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्र धन वाले फॉर्मूले पढ़े हैं, वो बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है। तो उसी तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, जो इस समय जनसंख्या है उसको हम A मानते हैं। ठीक है, और x% की वृद्धि हो रही है और y समय बाद यानी y वर्ष बाद जो होगा वो हो जाता है हमारा घात बन जाएगी। तो A1 + x/100 की पावर y। तो इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी शहर की जनसंख्या इस समय 1000 है, इसमें प्रतिशत 10% की वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या होगी। तो बहुत ही आसान हो गया है। तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बन जाएगा 1000 ब्रैकेट 1 + 10/100, 10 क्या है, 10 वृद्धि है और इस पूरे की घात हो जाएगी 3। तो जब इसे हल करते हैं 1 + 10/100 को, तो 0 से 0 कट जाता है, 10 से कम 10 और 11, 11/10 हो जाएगा और इसकी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। अब 3 जीरो से नीचे ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो 11 गुणा 11 गुणा 11 यानी 1331 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेम उल्टा सवाल है इसका, यदि किसी शहर की जनसंख्या A हो, उसमें x% की कमी हो रही हो, तो y वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो सीधा सीधा A1 - x/100 और इसकी होल पावर y हो जाएगी। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से उदाहरण में आपको लेकर दिखाता हूँ। सवाल वही है, सिर्फ क्या है कि 10% वृद्धि की जगह यहाँ पर कमी हो रही है। 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1000 ब्रैकेट यानी गुणा है 1 - 10/100, जैसे 0 कट जाएगा, 10 से कम 10 -1। ठीक है, 1 - 1/10 यानी ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो 9/10 की घात 3 हो गई। तो यहाँ से नीचे 0 से 0 कट जाएंगे तीनों, 9 9 81, 81 9 729। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। कृपया वीडियो को लाइक कर दें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब टाइप 17 है हमारे पास, यदि किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में x की वृद्धि, दूसरे वर्ष में y की वृद्धि और तीसरे वर्ष में z की वृद्धि हो, 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी। तो यहाँ पर 2 वर्ष भी हो सकते हैं, 3 वर्ष भी हो सकते हैं, 4 वर्ष भी हो सकते हैं। सेम में यही फॉर्मूला लगेगा। तो उसका फॉर्मूला है, पहले की जनसंख्या जो है वो 1 + x/100 मल्टीप्लाई 1 + y/100 मल्टीप्लाई और 1 + z/100, ये तीनों ब्रैकेट में है, यानी मल्टीप्लाई है टोटल पहली जनसंख्या से। तो बस इसको हमें कैसे करना है, चलिए यहाँ देख लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। जैसे शहर की जनसंख्या इस समय हमारे पास 20,000 है और लगातार 3 वर्षों में, पहले वर्ष में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 30% की वृद्धि हो, 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इस समय जो जनसंख्या है वो है, प्रारंभ में जनसंख्या 20,000, तो 20,000 और फिर 1 + 10/100, 1 + 20/100, 1 + 30/100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आप बहुत इजीली। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 34,320। ठीक है फ्रेंड्स,
तो कैलकुलेशन तो आप इजी है, कर सकते हैं इजीली, इसलिए यहाँ पर मैं डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप 18 का किस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास। किसी शेयर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में x% की कमी हो रही है, दूसरे वर्ष में y% की कमी और तीसरे वर्ष में z% की कमी हो, 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी। तो सेम प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी। पूर्व जनसंख्या 1 माइनस x/100, 1 माइनस y/100 और 1 माइनस z/100 ब्रैकेट में है, तो मल्टीप्लाई है। तो बस यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन वही है, सिर्फ वहाँ पर वृद्धि की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कमी कर दिया है। तो पहले वर्ष में 10%, दूसरे में 20% और तीसरे में 30% कमी हुई है, 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो वहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करने पर 20,000 गुणा 1 माइनस 10/100, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 20/100 और तीसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 30/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर इतना आ जाएगा, दिस वन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 10,080। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली, करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा 19वां टाइप। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, y% वस्त्र पर और z% शिक्षा पर खर्च करता है, और यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि भोजन पर, वस्त्र पर, शिक्षा पर खर्च कर रहा है। वो किसी चीज़ पर भी कर सकता है। क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन बनाकर देंगे परीक्षा में कोई भी, तो वो यहाँ पर कोई भी चीज़, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, कोई डिजिट चेंज कर सकते हैं, कोई आपका वर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिस आर्टिकल पर हमारा खर्च हो रहा है वो चीज़ बदल सकते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया है कि इस चीज़ पर किसी अन्य कोई किस किस मद में हमारा खर्च हो रहा है। तो x% भोजन पर, y% हमारा हो रहा है वस्त्र पर, z% शिक्षा पर खर्च कर सकता है। वो करने के बाद क्या होगा, ₹t बचा लेता है, यानी कुछ रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय पूछिए, तो सीधा सीधा मासिक आय हो जाएगी आपकी 100/100 में से जितना भी खर्च वो कर रहा है उसको हटा दो। ठीक है, तो जितना भी खर्च हो रहा है 100 में से माइनस करके अपॉन कर देंगे किसके, 100 के, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने पैसे वो बचा रहा है। तो मासिक आय पता लग जाएगी। तो 100/100 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड जितना खर्च हो रहा था वो मल्टीप्लाई t। तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। आदित्य अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% वस्त्र पर और 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद 1,000 बचा लेता है। तो उसकी मासिक आय पूछिए। तो बहुत आसान हो गया, ये फॉर्मूला हमने आपको अभी बताया था। तो 100/100 माइनस सारा खर्च जोड़ के 30, 20, 50, 10, 60, 100 में 60 घट जाएंगे तो आ जाएगा 100/40। ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे जितना उसका खर्च था, जितना उसने क्या किया था, बचाया था, 1,000 बचाए थे। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाता है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2,500 आंसर हमारा आ चुका है। तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। 19 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए 20 टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का x% भोजन पर, शेष का अब ये नहीं कह रहा कि x% इतने पर, y% इतने पर, z% इतने पर, ये नहीं कहा, लैंग्वेज चेंज हो गई थोड़ी सी। यहाँ पर क्या, x% भोजन पर और जितना बचा उसका y% वस्त्र पर तथा z% शिक्षा पर खर्च करने वाला, तब t बचाता है। तो मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, तो शॉर्टकट ये है। तो पहले में 100/100 माइनस देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 100/100 माइनस वाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 100/100 माइनस जेड करेंगे। तीनों जितने खर्च हो रहे हैं वो करेंगे। अगर ये शेष वाली कहानी आई है तब मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में जितने पैसे बचाता है टी से। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। आदित्य अपनी आय का 30% भोजन पर, शेष का 20% वस्त्र पर तथा 10% शिक्षा पर खर्च करने के पश्चात 1,000 बचाता है। तो मासिक आय कितनी होगी। तो बस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लगाते जाइएगा। तो 100/100 माइनस एक्स, यानी 100 माइनस का मतलब 100 माइनस 30 70। ठीक है, इसी तरह 100 बटे कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। और इसी तरह गुणा 100/z 10 है तो 100 माइनस 10 90। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप देख रहे होंगे ये हमने उसी तरह से कर दिया पूरा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो 100/70, 100/80, 100/90 आ गया। 1,000 वो थे जो हमने पैसे बचाए थे, उससे गुणा कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है इतना। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। टाइप 21वां हमारे पास सवाल है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/x भाग अपनी बेटी को शेष
ए बटा वाई भाग बड़े लड़के को शेष का 1/z भाग छोटे लड़के को देने के बाद t रुपये बचा लेता है, उसकी आय कितनी होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। तो बस आपको करना क्या है, अगर वो 1/x अपनी यानी फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है, ठीक है, अब अपना जो इनकम है वो फ्रैक्शन के रूप में दे रहा है और शेष करने के बाद शेष इसको शेष उसको शेष उसको इस तरह करके बता रहा है कि इस इतने इतने परसेंट में वो शेष को बांट रहा है। तो हमारे पास जो शॉर्टकट बनता है वो है x/x-1 y/y-a z/z-1, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे t से। और इसका शॉर्टकट किस तरह से बना, तो जो पहला वाला भाग है वो 1/x है तो x/x-1 करेंगे। ऐसे ही हमारे पास a/y है तो y/y-a करेंगे। और इस तरह 1/z था तो z/z-1 करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे t से। तो बस हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं उदाहरण को। आदित्य अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी बेटी को दे रहा है, शेष का 1/10 बड़े बेटे को दे रहा है तथा शेष का 3/5 अपने सबसे छोटे बेटे को देता है। उसके पास 8,000 रुपये बचते हैं तो संपत्ति कितनी है। तो हमारे पास देखिए क्या बन गया है, बिल्कुल सेम जो हमने आपको अभी ये बताया था फॉर्मूला। तो 3/3 - 1 हो गया क्योंकि 1/3 है। इसी तरह 1/10 दे रखा है तो यानी 10/10 - 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है अगला वाला 3/5, तो 5 बटे यानी हर को ऊपर रखना है, ये बात तो आपको बताई दी हमने। तो बस यहाँ से कितना हो जाएगा 5/5 - 3 और कितने पैसे बचा रहा था 8,000, इससे गुणा कर देंगे। तो इस सबको जब हल करते हैं सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी बन के ये आ जाती है, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए सेकंड लास्ट हमारी टाइप है आज की 22 टाइप। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जैसे अभी कोई क्वेश्चन हम बताएंगे आपको कि एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है या 30% अंक प्राप्त करता है और 2 अंकों से 5 अंकों से 7 अंकों से इस तरह कुछ भी हो सकती है डिजिट अनुत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा में एक अन्य छात्र y% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से b अंक अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है, इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला बनता है वो बनता है 100/y-x और a+b, यानी जितने अंकों का वो डिफरेंस से जो है होता है अनुत्तीर्ण वो, और जो दूसरा छात्र है जितने अंक से हमारा वो क्या हो रहा है उत्तीर्ण हो रहा है उससे अधिक वाले अंक, तो वो हम दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बन जाएगा। तो किसी परीक्षा में आदित्य 26% अंक प्राप्त करता है, 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर हो गया 100, ठीक है। और देखो ध्यान से, इस बात को हमें बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पर इसने कहा कि उसी परीक्षा में विजय 34% अंक प्राप्त करता है, तो दूसरा कितने प्रतिशत प्राप्त कर रहा है 34, तो वाई यानी दूसरे वाला तो उसके नंबर हो गए 34, ठीक है। माइनस एक्स, एक्स कौन सा है एक्स कौन सा है, कितने अंक से वो जो है क्या हो रहा है उत्तीर्ण होता है माइनस होता है, कितने अंक प्राप्त करता है वो 26%, 26, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 100 क्या लिखना है 100 क्या लिखना है, जितने प्रतिशत से दूसरा अंक प्राप्त कर रहा है और जिसके बारे में कहा गया है जो सब्जेक्ट है हमारा, जैसे आदित्य हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो वो कितना अंक प्राप्त कर रहा है वो यहाँ पर आएगा। तो 100 दूसरा परीक्षार्थी के अंक 34, ठीक है, माइनस जो हमारा मेन कैंडिडेट है उसके 26 हैं। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद दोनों को ऐड करना है, कितने अंक से 20 से और 24 से। तो उन एक के अंक ए से अनुत्तीर्ण हो रहा है और 24 अंक से वो उत्तीर्ण से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है, तो ये ए बी हो गया। तो इन दोनों को ऐड करना है, 20 + 24 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 44। तो 100/8 और 44 की हमें मल्टीप्लाई कर देनी है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 550 अंक, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करेंगे, इम्पोर्टेंट था। और इसी तरह 23 है और आज का हमारा लास्ट टाइप है 23, यानी 23 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अभी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं हमारे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बची हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। पिछली परीक्षा में
जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं अगली वीडियो में शामिल करूँगा। ठीक है, तो मित्रों कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लगातार देखते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चंस को। इसका सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है क्या है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों में से जीतने वाला x% मत प्राप्त किया और a मतों से जीत गया, जबकि हारने वाला y% मत प्राप्त करता है, और तो चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर डाले गए कुल मत जो होंगे a, जितने मतों से वो जीता a ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और हारने वाला जिसके हारे हैं वो कितने y माइनस, ठीक है, और x। ठीक है, x कौन से मत हैं जिससे वो जो पहले वाले ने प्राप्त किए थे, तो y माइनस एक्स हो गया। इसने को बस ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को अब प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास बन गया है। तो बस इसका उदाहरण हम एक देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण है किसी चुनाव में मात्र दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 52% अंक मत प्राप्त किया और 620 मतों से जीत गया। तो 620 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक हो गया बात। अब 52% इसने प्राप्त किए और 48% उसने किया है, दोनों को माइनस कर देंगे, 52 माइनस 48 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा दिस वन। ठीक है, 620 बटे 52 माइनस 48 गुणा 100, इसको जब हल करते हैं तो ये आ जाएगा। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 15,500 मत यानी वोट आ जाते हैं। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते निवेदन करता हूँ, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे लास्ट परीक्षा में आए हुए उनको भी शामिल करूँगा। संभावित प्रश्न जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको भी शामिल करूँगा। तो आप कोई भी वीडियो मिस ना कीजिएगा, आपसे निवेदन है चैनल के साथ जुड़े रहें। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।